बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है आइडियल्स। आपके सामने है। इससे पहले हमने रिंग्स की तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, जो इम्पोर्टेंट हम समझते थे रिंग्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स वो मैंने रिवाइज़ करवा दिए। इसके बाद हम आइडियल्स की तरफ आते हैं कि आइडियल्स क्या होते हैं रिंग्स में। डेफिनेशन आइडियल की आपके सामने लिखी हुई है। अ नॉन एम्प्टी सबसेट आई ऑफ द रिंग आर। किसी भी रिंग में नॉन एम्प्टी सबसेट आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो उसको राइट आइडियल कहते हैं आर का, इफ़ दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। और यही सबसेट जो है लेफ़्ट आइडियल कहलाएगा इफ़ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो इससे पता चलता है कि हमारे पास जो आइडियल है वो दो तरह के होते हैं, एक लेफ़्ट आइडियल होता है और एक हमारे पास राइट आइडियल होता है। अब इनकी कंडीशंस भी देख लेते हैं कि कौन सा लेफ़्ट होता है और ये कब राइट आइडियल बनता है। राइट आइडियल में हम देख सकते हैं कि फ़र्स्ट कंडीशन अगर आप गौर करें तो आपने क्या करना है, जिस सेट को आपने आइडियल प्रूव करना है उसमें से दो एलिमेंट सेलेक्ट किए और उन्हीं की सब्ट्रैक्शन आपने शो करनी है कि उसी सेट में है, आई में। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो जाती है। इसके बाद सेकंड कंडीशन की तरफ आएँ तो सेकंड कंडीशन में क्या करना है आपने कि एक एलिमेंट सेलेक्ट करना है आपने उस सेट आई से और दूसरा एलिमेंट आपने सेलेक्ट करना है उस सुपर रिंग से जिसके अंडर ये सारा काम हो रहा है। उस रिंग से एक एलिमेंट सेलेक्ट किया और आपने रिंग के एलिमेंट को आई के एलिमेंट से राइट से मल्टीप्लाई कराया। जो प्रोडक्ट में आंसर आता है वो भी उस आई सेट में मौजूद है। ये दो कंडीशंस अगर आपकी सेटिस्फाइड हो जाएं किसी आई सेट में, तो फिर ये आइडियल जो है, ये सेट जो है राइट आइडियल कहलाता है। इसी तरह से लेफ़्ट आइडियल की फ़र्स्ट कंडीशन अगर आप देखें तो फ़र्स्ट कंडीशन इस फर्स्ट कंडीशन से मैच करे, ये दोनों जो हैं आपके पास सेम है। लेकिन सेकंड कंडीशन में फ़र्क है। ये देखिए सेकंड कंडीशन में क्या है, वैसे ही आपने एक एलिमेंट उस आई सेट से लिया और एक एलिमेंट आपने सुपर रिंग से सेलेक्ट किया। फ़र्क आता है यहाँ पे, अब आपने रिंग के एलिमेंट को, आर के एलिमेंट को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई किया आई के एलिमेंट से और यहाँ आपने राइट साइड से मल्टीप्लाई किया था। तो अगर आपने रिंग के एलिमेंट को राइट साइड से मल्टीप्लाई किया है तो फिर आपका जो आइडियल बनेगा वो राइट आइडियल होगा, और अगर आप लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर और वो आइडियल जो है वो आपका लेफ़्ट आइडियल होगा। फ़र्क जो है वो इनकी सेकंड कंडीशंस में डिफरेंस आता है थोड़ा सा, वरना फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेम है। एक आइडियल, अगर मैं सिंपली कहूँ कि आई इज़ द आइडियल, अगर सिंपली ये कहा जाता है कि आई आइडियल है तो फिर इसका मतलब है इसके अंदर लेफ़्ट और राइट दोनों प्रॉपर्टीज़ छुपी हुई हैं। ये बात याद रखिएगा, लेफ़्ट और राइट दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। एक आइडियल, एक सेट आइडियल है इफ़ एंड ओनली इफ़ राइट भी है और लेफ़्ट भी है। तो सिंपली जब आइडियल का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब है उसके अंदर लेफ़्ट और राइट दोनों आइडियल्स की प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडेड हैं। अच्छा जी, इसके बाद देख लेते हैं, ये आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। आई इज़ कॉल्ड द टू साइडेड और बोथ साइडेड आइडियल ऑफ आर इफ़ इट्स बोथ लेफ़्ट एंड राइट, इफ़ इट्स बोथ लेफ़्ट एंड राइट आइडियल। ये जो मैंने आपको बात बताई वो यहाँ लिखी हुई है। If we say I is the ideal of R, it would mean that I is the two-sided ideal of R. अगर सिंपली आइडियल का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब होगा हमेशा कि ये टू साइडेड है और ये दोनों कंडीशंस, यानी कि फिर उस वक्त आपके आई में तीन कंडीशंस होंगी। एक कंडीशन ये, दूसरी राइट आइडियल की और तीसरी लेफ़्ट आइडियल की। इसके बाद एग्जांपल्स में आता है रिंग्स के अंदर कौन कौन से सेट्स ऐसे होते हैं जो आइडियल बनाते हैं। तो उनमें दो आइडियल जो हैं वो ऑलवेज़ किसी भी रिंग में एग्जिस्ट करते हैं। एक वो रिंग खुद अपना सेल्फ आइडियल होता है और एक उसके अंदर ज़ीरो का जो सेट है वो भी उसका आइडियल होता है। तो ये ट्रिवियल आइडियल हो गए, यानी कि इम्प्रॉपर आइडियल्स हैं। तो ये इम्प्रॉपर आइडियल्स, जिस तरह से इम्प्रॉपर सब ग्रुप या ट्रिवियल सब ग्रुप्स का केस है, वैसे ही आइडियल्स
का केस है कि किसी भी रिंग में दो आइडियल्स हमेशा एग्जिस्ट करेंगे जो कि नॉन ट्रिवियल होते हैं, सॉरी जो ट्रिवियल होते हैं या जो इम्प्रॉपर आइडियल्स होते हैं। ये दो आइडियल्स जो हैं ये हमेशा एग्जिस्ट करते हैं और ये बोथ साइडेड आइडियल्स होते हैं। इसके अलावा वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इन दोनों के अलावा जितने भी आइडियल्स आपके पास एग्जिस्ट करेंगे, इन दोनों के अलावा वो आइडियल हमारे पास प्रॉपर आइडियल्स होंगे। ये हमारे पास दो इम्प्रॉपर आइडियल्स हैं। इसके बाद एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स आइडियल्स की क्या हैं। एग्जांपल नंबर 16 आपके सामने है। जी जैसे कि हम जानते हैं कि एक रिंग है ऑफ इंटीजर्स है और ई जो है वो इवन नंबर्स का सेट है और ये भी एक इंटीजर है। ये भी एक आइडियल है, सॉरी रिंग है। जी और ई दोनों आपके पास रिंग्स होते हैं, लेकिन इनके दरमियान रिलेशन जो है वो ये होता है कि ई जो है वो सब रिंग होता है जी का। तो ई जो है वो सब रिंग है जी का और यहाँ पे वो ये चेक कर रहा है इस एग्ज़ाम्पल में कि ना सिर्फ ई सब रिंग है बल्कि ई जो है वो आइडियल भी है। ये देखिए उसकी चेकिंग का तरीका भी छोटा सा है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आइडियल, उसने जिस सेट को आइडियल प्रूव करना है उसमें से दो एलिमेंट सेलेक्ट किए, ए एंड बी। लेकिन चूँकि ए और बी आइडियल इवन नंबर्स में से आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इवन नंबर्स में जो एलिमेंट होते हैं वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। तो आपने सपोज़ कर लिया कि बी जो है वो आपके पास ये 2n लिखा हुआ है, ये बेसिकली 2m है, ये मिस्टेकनली लिखा हुआ है। ए जो है सपोज़ कर लें कि 2n है और बी जो है आपके पास 2m है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग इन दोनों की सब्ट्रैक्शन चेक की। इन दोनों की सब्ट्रैक्शन जो है वो 2m माइनस 2n यानी कि 2 टाइम्स n माइनस m। तो 2 टाइम्स n माइनस 1 अगेन एन इवन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2, ये बिलोंग करता है इवन नंबर से। सो फर्स्ट कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाइड हो गई आइडियल की। एंड सेकंड कंडीशन के लिए आपने क्या किया, आपने एक आइडियल में से एक इवन नंबर सेलेक्ट किया और एक सुपर रिंग जो इस वक्त हमारा जी है उसमें से एक रैंडमली सेलेक्ट किया एलिमेंट और आपने एक दफ़ा इवन नंबर के एलिमेंट को राइट से जी के एलिमेंट से और एक दफ़ा लेफ़्ट से जी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया और आपने कहा कि ये बोथ टाइम्स इवन नंबर ही आता है। ये देखिए आप खुद देख लें, ये अगर आपके पास एक इवन नंबर है, इवन नंबर को किसी, अब ये जो आपने आर सेलेक्ट किया है ये आपने इंटीजर से सिलेक्ट किया है। ये इंटीजर से सिलेक्ट किया मीन्स ये इवन भी हो सकता है, ये ऑड भी हो सकता है। अब आर अगर इवन है तो फिर उस केस में इवन के साथ मल्टीप्लाई होके हम जानते हैं कि आंसर में हमारे पास इवन ही आता है। लेकिन अगर आर ऑड है तो ये भी हम जानते हैं कि ऑड नंबर और इवन नंबर भी मल्टीप्लाई होके आपस में आपको इवन ही देता है। जैसे 3 एक ऑड नंबर है और 2 एक इवन नंबर है, ये मल्टीप्लाई होके अगेन इवन नंबर देंगे। और इसी तरह से इवन नंबर और इवन नंबर मल्टीप्लाई होके तो वैसे ही आपको इवन नंबर देता है। तो दोनों केस में जी में या ऑड पड़े हुए या इवन पड़े हुए, तो आपका आर जो है ऑड या इवन दोनों में से कुछ भी हो, 2n आर या आर 2n, लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं या राइट साइड से मल्टीप्लाई करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह 3 इंटू 2 6 ही होगा या 2 इंटू 3 6 होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो हर केस में आपके पास आंसर जो है वो इवन नंबर ही आता है। तो इससे पता चला कि दोनों कंडीशंस जो हैं ये आपका लेफ़्ट आइडियल भी हो गया, इवन नंबर्स का सेट, और राइट आइडियल भी हो गया। और आपका ये एक अच्छी एग्जांपल आपको मिल गई कि इंटीजर्स के सेट में आपको इवन नंबर्स का सेट जो है एक आइडियल बन जाता है, एक आइडियल देता है। ना सिर्फ ये कि ई जो है वो सब रिंग होता है जी का, बल्कि ई जी में आइडियल भी है। ठीक है, लेफ़्ट एंड राइट बोथ साइडेड आइडियल। अच्छा जी, एक और एग्जांपल नंबर 17 आपके सामने दी हुई है। एग्जांपल नंबर 17 में अगर हम देखें, आर हमारे पास, जैसे मैंने शुरू में जब एग्जांपल्स कराई थी रिंग की, तो मैंने आपसे कहा था कि मैट्रिसेस की एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए रिंग्स में। ये सेट जो कि 2 by 2 ऑर्डर्स के मैट्रिसेस को कंटेन करते हैं और उनकी एंट्रीज इंटीजर्स में से होती हैं, ये सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत ज़्यादा एग्जांपल मिलेंगे इसमें, तो इसको आपने याद रखना है। इसी की एक उसने एग्जांपल ली, उसने कहा है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिंग है और इसमें से एक ये सेट मैं सेलेक्ट करती हूँ 2 by 2 ऑर्डर का, कि मैट्रिसेस इसमें पड़े हुए हैं, लेकिन इस तरह के मैट्रिसेस हैं जिनकी सेकंड रो फिक्स 0 है और फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं वो कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। अब इस सेट को वो चेक कर रहा है। इस सेट को जब उसने चेक किया
तो ये सेट देखते हैं कि आइडियल बनता है कि नहीं बनता। ये देखें, आपके पास ए इज़ अ राइट आइडियल ऑफ आर एस। ये वो चेक कर रहे हैं, चेक करके देख लेते हैं। ये देखिए, एक ये एलिमेंट और एक ये एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट जो है उसने ए से सेलेक्ट किए और पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग इन दोनों एलिमेंट्स को उसने सब्ट्रैक्ट किया। और जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास अगेन जो आंसर आता है वो आंसर भी वैसा ही है जैसे ए के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ए के एलिमेंट्स में जो मैट्रिसेस हैं उनकी सेकंड रो फिक्स 0 और फर्स्ट रो कोई भी इंटीजर है, तो अगेन इनकी शेप वैसी ही है जैसे ए सेट के एलिमेंट्स हैं। तो ये जो आंसर आता है आपके पास, ये आंसर भी ए से बिलोंग करता है। उसके बाद आपने क्या किया, ये ए का मेंबर है, ए से एक एलिमेंट सेलेक्ट किया और दूसरा एलिमेंट जो है आपने ये मैट्रिक्स जो है ये एक्स वाई जी और यू, ये जो मैट्रिक्स है ये आपने सुपर रिंग से सिलेक्ट किया, आर से सिलेक्ट किया, यानी कि आर का एलिमेंट आपने राइट पे रखा और लेफ़्ट पे रखा आपने उस ए का एलिमेंट जिसको आइडियल चेक कर रहे हैं ए सेट को। तो अगर आप राइट से चेक कर रहे हैं, राइट आइडियल चेक कर रहे हैं, तो राइट से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए हमारे पास आंसर जो आया है ये बाय डेफिनेशन ए से बिलोंग करता है, तो ए आपका राइट आइडियल प्रूव हो गया। अब चेक करते हैं कि क्या ये लेफ़्ट आइडियल भी है। देखिए आप इसे उसने चेक किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे उसने एक मिसाल लेके आपको समझा दिया है, क्योंकि इसको नेगेट करना है इस बात को कि ये लेफ़्ट आइडियल नहीं है, तो उसने लेफ़्ट आइडियल में से यहाँ उसको ए आई के बजाय लिखना चाहिए था ए। ये ए में से एलिमेंट उसने सेलेक्ट किया हुआ है, सेकंड रो फिक्स 0 बट फर्स्ट रो में कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, तो यहाँ आपके पास कुछ भी आ सकता है। अच्छा जी, ये आपने ए में से सेलेक्ट किया और ये एलिमेंट जो है आपने रिंग में से सिलेक्ट किया। रिंग के एलिमेंट को अब आपने लेफ़्ट पे रखा, पहले आपने राइट पे रखा था, अब आपने लेफ़्ट पे रखा और ए के एलिमेंट को राइट पे रखा। जो आंसर आता है वो ए से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो ये उसने एक एग्जांपल दी है, लेकिन आप इसको जनरली भी चेक कर सकते हैं। आप इस तरह से चेक ना करें, आप इसे जनरली चेक कर लें। देखिए मैं आपको जनरली भी चेक करके दिखा सकती हूँ। ये तो उसने खैर एक एग्ज़ाम्पल लेके आपको चेक करके बताया हुआ है। आपने ज़रूरी नहीं कि आप ये याद रखें कि ये आपने स्पेशल एलिमेंट आए इतने ए से उठाया और ये उठाया। जिस तरह से उसने राइट आइडियल प्रूव किया, इसी तरह से नेगेट कर सकते हैं हम लेफ़्ट आइडियल को। जैसे इसी तरह से इन्हीं दो एलिमेंट्स को जगह बदल के आप मल्टीप्लाई कराएँ। ये आपके पास एक्स वाई सी और यू है, और राइट पे अब आप रखते हैं आइडियल का एलिमेंट ए बी 0 0। अब जब आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपके पास आंसर आता है एक्स ए एक्स बी सी ए जी बी। ये देखें जी, ये आपके पास आंसर आया। ये किसी सूरत भी आपका ए से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि ए की सेकंड रो फिक्स 0 थी। ये देखें आपके पास सेकंड रो में 0 एलिमेंट नहीं आए, तो ये ए से बिलोंग नहीं करता। आप इस तरह से जनरली प्रूव करके दिखा सकते हैं। इन्हीं दो एलिमेंट्स की मदद से आपस में जगह बदल के मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से पता चलता है आपका ए जो है वो लेफ़्ट आइडियल नहीं है, ए आपका राइट आइडियल था। इसके बाद एक और एग्जांपल आपके सामने मैट्रिसेस की हेल्प से ही ये प्रूव होगा। एक हम पहले हमने राइट आइडियल प्रूव किया, अब हम लेफ़्ट आइडियल देखते हैं। वही आपके पास सुपर रिंग वही है जिसमें 2 by 2 ऑर्डर के मैट्रिसेस पड़े हुए हैं ओवर द सेट ऑफ इंटीजर्स। पहले हमने उसका एक सेट ए सेलेक्ट किया था, अब हमने एक और सेट उसमें से सेलेक्ट किया बी, जिसकी सेकंड कॉलम फिक्स 0 है और फर्स्ट कॉलम जो है वो कोई से इंटीजर्स को कंटेन कर रहा है। अब इसको भी चेक करते हैं कि ये आइडियल है या वन साइडेड आइडियल है। तो इसको उसने कहा है कि ये देखें, आप फर्स्ट कंडीशन, ये उसने प्रूव नहीं किया हुआ, ये आप कर सकते हैं। आप ले सकते हैं कि कोई से दो आइडियल इसमें से ले लें और उनको चेक कर लें, उनकी सब्ट्रैक्शन बी से बिलोंग करती है। और साथ ही साथ जैसे वो उसने यहाँ पे कहा हुआ है कि ये राइट आइडियल नहीं है, ये लेफ़्ट आइडियल बनाता है, तो लेफ़्ट की कंडीशन भी करते हैं। पहली कंडीशन करते हैं, दो एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं ए बी 0 0 माइनस सी डी
ज़ीरो ज़ीरो। ये दो एलिमेंट्स मैंने इसमें से सिलेक्ट की, इनकी सब्ट्रैक्शन की। अब देखते हैं कि इनकी सब्ट्रैक्शन का आंसर क्या आता है। ए माइनस सी, अच्छा मैं यहाँ नहीं करती, मैं नीचे कर देती हूँ। ए माइनस सी, बी माइनस डी एंड ज़ीरो ज़ीरो। देखिए अगेन जो इस शेप का एलिमेंट है, जो भी आंसर आया ये बी से, तो फर्स्ट कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाइड हो गई। अब सेकंड कंडीशन करते हैं। सेकंड कंडीशन के लिए एक एलिमेंट हम लेंगे एक्स वाई जी यू। ये आप सेलेक्ट कर रहे हैं कहाँ से, रिंग से, जो सुपर रिंग है इसका। और एक एलिमेंट आप किस पे से सेलेक्ट करें, जो आपके सामने ये पड़ा हुआ है, ए बी ज़ीरो ज़ीरो। अब इन एलिमेंट को, बिकॉज आपने प्रूव करना है ये लेफ़्ट आइडियल है, तो रिंग के एलिमेंट को लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करें। एक्स वाई जी यू को लेफ़्ट पे रखें और बी के एलिमेंट को राइट पे रखें। ए बी ज़ीरो ज़ीरो, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आता है एक्स ए प्लस वाई बी, और यहाँ पे आता है आपके पास ज़ीरो, और फिर जी ए प्लस यू बी, और यहाँ पे आपके पास ज़ीरो। ये जी आपके पास मैट्रिक्स तैयार। ये देखें, ये जो मैट्रिक्स आंसर पे आया है ये डेफिनेटली बाय शेप नज़र आ रहा है कि ये बी से बिलोंग करता है, तो ये बी का ही मेंबर है। तो इससे पता चलता है कि बी आपका लेफ़्ट आइडियल है, ये प्रूव हो गया। अब राइट आइडियल के लिए अगर आप इसी को राइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ये देखिए आपके पास ये आंसर आया, और ये किसी सूरत भी आपका बी से बिलोंग नहीं कर रहा, बिकॉज बी का सेकंड कॉलम फिक्स ज़ीरो है। बी में ऐसे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं जिन मैट्रिसेस में सेकंड कॉलम फिक्स ज़ीरो है, तो इसमें सेकंड कॉलम आपका ज़ीरो नहीं आया, तो ये नहीं है बी से बिलोंग करता, तो ये आपका राइट आइडियल ना हुआ, ये आपका सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट आइडियल हुआ। तो ये आपको अच्छी एग्जांपल मिल गई है कि ज़रूरी नहीं कि हर आइडियल जो है वो बोथ साइडेड हो, वन साइडेड भी हो सकता है। ये मैट्रिसेस में एक अच्छी एग्जांपल आपके सामने है, आप इसे याद रखें तो बेहतर होगा। इसके अलावा एक और एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, एग्ज़ाम्पल नंबर 19 देख लेते हैं। अ सब रिंग में नॉट बी एन आइडियल। अच्छा, क्या आपस में ताल्लुक़ है सब रिंग का और आइडियल का? ये बात याद रखें कि एक आइडियल, देखें जैसे मैंने आइडियल की डेफिनेशन आपको बताई, आइडियल की डेफिनेशन में उसकी दो कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन ये है कि आई अगर आइडियल बनना चाहता है तो ए माइनस बी शुड बिलोंग्स टू आई फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आई। ये कंडीशन अगर आप गौर करें तो ये आपके पास जो है ये सब ग्रुप की कंडीशन है। इफ़ यू हैव टू प्रूव दैट आई इज़ द सब ग्रुप ऑफ आर अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, तो ये सब ग्रुप की कंडीशन है। तो सब रिंग के लिए भी आपका रिंग जो है कोई सेट सब रिंग हो जाता है अगर उसमें एक कंडीशन आपकी ये भी थी, दो कंडीशंस में से। तो आप याद रखिएगा आइडियल जो है वो हमेशा एक सब रिंग होता है। आइडियल के अंदर सब रिंग की क्वालिटी भी छुपी होती है, लेकिन सब रिंग जो है कॉन्वर्स जो है इसका ट्रू नहीं है। हमेशा हर सब रिंग आइडियल नहीं होता, लेकिन हर आइडियल जो है वो सब रिंग होता है। ठीक है जी, कॉन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। अच्छा जी, ये आपके सामने उसकी एग्जांपल है अपनी जो कॉन्वर्स, जैसे मैं बात कर रही हूँ, कॉन्वर्स इज़ नॉट ट्रू दैट एवरी सब रिंग में नॉट बी एन आइडियल। ये मैं नहीं कहती कि हर सब रिंग आइडियल नहीं होता, बट कुछ सब रिंग होते हैं, मतलब ये आपका प्रूफ नहीं आप इसे कर सकते, इसे जनरल किसी थ्योरम की फॉर्म नहीं दे सकते, या रिज़ल्ट इसको हर जगह अप्लाई नहीं होता। कुछ सब रिंग्स आइडियल बन भी जाते हैं और कुछ सब रिंग आइडियल नहीं भी होते। तो ये आप यहाँ पे ये रिज़ल्ट बनाएंगे कि हर सब रिंग आइडियल नहीं होता। इसके लिए उसने अच्छी एग्जांपल दी है, जैसे जी का रिंग है आपके पास और क्यू का रिंग है। अब हम जानते हैं जी जो है वो क्यू का सब रिंग है, यानी कि इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर्स के सब रिंग्स हैं। अब ये सब रिंग तो है, लेकिन अब हम चेक करेंगे क्या जी जो है वो क्यू में आइडियल भी है। तो आइडियल चेक करने के लिए उसने एक अच्छी मिसाल दी है। आइडियल के लिए देखिए
फर्स्ट कंडीशन, दो कंडीशंस हमने सेटिस्फाई करवानी है। उन दो कंडीशंस में से एक कंडीशन जो पहली वाली है वो तो इजीली सेटिस्फाइड हो जाएगी कि अगर आप दो इंटीजर्स उठाएं z1 और z2, उनको सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्शन जो भी है वो तो इंटीजर से बिलोंग करेगी। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। लेकिन सेकंड कंडीशन को अगर हम यहाँ पे देखें तो सेकंड कंडीशन के लिए उसने आपको एक इंटीजर उठाया है z से और एक रैशनल नंबर उठाया है q से। यही था सेकंड कंडीशन के लिए। सुपर रिंग से एक एलिमेंट उठाते हैं और सब रिंग से एक एलिमेंट उठाते हैं। अब आप इस 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई करें, चाहे लेफ़्ट से करें चाहे राइट से करें, आपके पास 3/5 आएगा। और 3/5 जो है वो किसी सूरत भी आपके इंटीजर से बिलोंग नहीं कर सकता, बिकॉज इंटीजर्स में फ्रैक्शंस नहीं हैं। तो सेकंड कंडीशन जो है आइडियल की, ये फेल हो जाती है। इसलिए ये एक अच्छी एग्जांपल आपको मिल गई कि एक सेट जो सब रिंग है वो ज़रूरी नहीं कि आइडियल भी हो। तो Z इसका सब रिंग है लेकिन आइडियल नहीं है। तो इसके सपोर्ट में आपको एक अच्छी एग्जांपल मिल गई। इसके बाद यहाँ पे आप देखें एक रिज़ल्ट है आपके सामने। As we have been talking about the intersection and the union of the subgroups, यहाँ तक जो है अब देखें ग्रुप्स थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, उसमें ग्रुप्स हम पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं कि व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स। अगर आप दो सब ग्रुप्स का या दो से ज़्यादा सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो जो आंसर आता है वो भी एक सब ग्रुप होता है, जबकि यूनियन ऑफ टू और मोर देन टू सब ग्रुप्स मे नॉट बी अ सब ग्रुप। सेम एग्जैक्टली यही रिज़ल्ट आपका सब रिंग्स के ऊपर एप्लीकेबल है कि यूनियन ऑफ टू सब रिंग्स मे नॉट बी अ सब रिंग एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग्स और मोर देन टू सब रिंग्स इज़ अगेन अ सब रिंग। सिमिलर ये रिज़ल्ट वो आपसे कहता है कि जैसे सब ग्रुप्स के ऊपर एप्लीकेबल है वैसे ही सब रिंग के ऊपर एप्लीकेबल है। और इसी तरह से द सिमिलर रिज़ल्ट होल्ड इन केस ऑफ आइडियल्स। आइडियल्स में भी यही बात होती है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स इज़ अगेन एन आइडियल or more than two ideals, and union of two ideals is not an ideal। और याद होगा आपको ग्रुप में कि union of two subgroup is a subgroup again if and only if one of them is contained in other। तो यहाँ पे भी सेम वही रिज़ल्ट है कि एक आइडियल अगर दूसरे में कंटेन होगा और I2 इज़ कंटेन इन I1, इनमें से कोई एक दूसरे में कंटेन होगा तो फिर आपके पास इनका यूनियन आइडियल होगा, अदरवाइज़ नहीं। यही बात सेम ग्रुप्स में है, वही रिज़ल्ट्स आपके पास सब रिंग्स में हैं और वही रिज़ल्ट्स आपके पास आइडियल्स में हैं। और उसने एक एग्ज़ाम्पल भी दी है। उसने आपको एग्ज़ाम्पल क्या दी है कि जैसे अभी हमने पीछे आर है आपके पास एक अभी मैंने एग्ज़ाम्पल करवाई है लेफ़्ट आइडियल और राइट आइडियल की एग्ज़ाम्पल आपको जो करवाई है, उन दोनों को जब आप इंटरसेक्शन कर लेते हैं मिसाल के तौर पे, तो इंटरसेक्शन जो है वो आपके पास राइट आइडियल नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स इज़ एन आइडियल अगेन, ये इंटरसेक्शन जो है आइडियल होगा। इसमें आपके दोनों आइडियल्स को टू साइडेड बोथ साइडेड आइडियल होना चाहिए। ये ना हो कि एक I1 आइडियल जो है आपका लेफ़्ट आइडियल है और I2 जो है आपका राइट आइडियल है, तो फिर आप इनका इंटरसेक्शन करें और फिर कहें कि ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा हुआ है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल इज़ एन आइडियल, तो फिर इनका आंसर जो है वो आइडियल क्यों नहीं हो रहा। तो इसमें बोथ साइडेड आइडियल होगा, I1 और I2 बोथ साइडेड आइडियल होंगे तो फिर इनका इंटरसेक्शन अगेन आपके पास आइडियल होगा, अदरवाइज़ नॉट। ये बात याद रखिएगा। ये जैसे उसने अभी मैंने आपको दो एग्जांपल्स करवाई हैं, उसमें एज वाला सेट जो था आपका वो आया था लेफ़्ट आइडियल और बी का सेट जो था वो राइट आइडियल। मैट्रिसेस का सेट की एग्जांपल्स करवाई हैं, एक राइट आइडियल था, एक आपके पास लेफ़्ट आइडियल प्रूव हुआ था। इस तरह के आइडियल्स का अगर आप इंटरसेक्शन चेक करते हैं तो इंटरसेक्शन उनका अगेन आइडियल नहीं आता। अगर आप दोनों बोथ साइडेड आइडियल होते तो फिर इनका इंटरसेक्शन जो है वो आइडियल आता। तो इसमें इस चीज़ का ख्याल रखें। यही चीज़ उसने यहाँ पे मेंशन की हुई है स्पेशली कि जब आप इंटरसेक्शन करते हैं दो आइडियल्स का और आइडियल बनाना चाहते हैं उनको, तो वो बोथ साइडेड आइडियल होने चाहिए, वन साइडेड आइडियल नहीं होने चाहिए।